अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद में होने वाली हालिया दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान ने दर्जनों हथियार ऐसे दुनिया के सामने रखे हैं जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया है। ड्रोन्स, मिसाइल्स, टैंक्स, रेडार सब कुछ मौजूद था, लेकिन इस भीड़ में 3 ऐसे मोहलक हथियार थे जो कि मैदानी जंग में जाते ही पलक झपकते उसका नक्शा तब्दील कर देने की सलाहियत रखते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं हथियारों का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर अपना किरदार तो अदा किया, लेकिन उनका चर्चा आज हो रहा है। 14 अगस्त 2025 पाकिस्तान के 78वें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो एक शानदार तकरीब इस्लामाबाद के अंदर रखी गई थी, एक दिफाई मेला रखा गया था जो कि आवाम के लिए मुनक्कद किया गया। हमारे बच्चे टैंक्स के ऊपर चढ़ के खेलते हुए नजर आए और हमारी जो आवाम है वो अपने हथियारों को देख के फख्र तो महसूस कर ही रही थी, लेकिन लुत्फन अंदोज भी हो रही थी। आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे ऑयलिकन 35mm की तफसीलात। दोस्तों, एक ऐसी गन जो कि फजा के अंदर ही दुश्मन के ड्रोन्स, दुश्मन के सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को निशाना बना सकती है, उनका शिकार कर सकती है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर इसने जो दुश्मन की जानिब से छोड़े गए इजरायली हेरोप ड्रोन्स थे उनको फजा के अंदर ही मार गिराया, उनका शिकार कर दिया। और उसके बाद अल मुर्तजिज दोस्तों, एक ऐसा पाकिस्तान का अपना तैयार करदा ड्रोन है जो कि नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े के नाम के ऊपर रखा गया है। दोस्तों, जुलजना को अल मुर्तजिज भी कहा जाता है, जिसके नाम से पाकिस्तान ने अपना तैयार करदा एक ऐसा ड्रोन दुनिया के सामने रख दिया है जो कि दुश्मन के लिए एक खुदकश हमला साबित होता है। और इसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात मौजूद हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और सबसे बढ़ के आपको बताएंगे द ट्राइडेंट इलेक्ट्रॉनिक अटैक 1। दोस्तों, एक ऐसा लॉन्ग रेंज का इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम जो कि बाजार तो किसी को नजर नहीं आया, लेकिन दुश्मन के राफेल गिराने के पीछे, दुश्मन के जो S-400 की तबाही है उसके पीछे यही मौजूद था, क्योंकि ये दुश्मन को अंधा और बहरा कर देने की सलाहियत रखता है। आखिर क्या है इसमें, आज की वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, वैसे तो इस्लामाबाद की दिफाई नुमाइश के अंदर, दिफाई मेले के अंदर बहुत से हथियार मौजूद थे। सबसे पहले फतह 4 की जो फर्स्ट टाइम अनवेलिंग है वो की गई, उसके ऊपर से पर्दा उठाया गया और दुनिया को बताया गया कि फतह सीरीज के अंदर एक नया शाहकार पाकिस्तान की अफवाज ने तैयार कर लिया है। उसकी तफसीलात हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन अब चंद ऐसे हथियार हैं जिनका सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा है। सबसे पहले तो उसके अंदर ऑयलिकन 35mm की एक गन है और ये ट्विन कैनन एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा तस्वुर की जाती है। उसका भी एक एस्पेक्ट है। जब हमारे ऊपर कोई निचली सतह के ड्रोन्स आकर अटैक करते हैं या मिसाइल आकर अटैक करते हैं तो उनके लिए हम लोग अपना HQ-9 नहीं ओपन कर सकते, उसको नहीं चला सकते हैं, क्योंकि दुश्मन को पता लग जाता है कि आखिर ये कहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके लिए फिर ये वाली गन्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा करने के लिए हेरोप ड्रोन्स छोड़े गए, पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ गया इजरायली हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, तो फिर पाकिस्तान ने इनका इस्तेमाल करते हुए ये वो गन्स हैं जो कि स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान ने हासिल की थी और हमारे पास तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि 20-25 साल पहले से मौजूद हैं। अब ये जब इस्लामाबाद के अंदर रखी गई हैं तो दिखने में ये इतनी खौफनाक है कि ये तमाम तर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। तमाम तर लोग इसको देखकर दंग रह गए। हमारे बच्चे इसके ऊपर खेलते हुए जो है वो नजर आए, इसको जो है वो परखते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर बात की जाए इसकी खसूसियात की, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड से इसका ताल्लुक है, वहां भी बनाई गई थी, पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है। और फायरिंग की इसकी जो रफ्तार है वो 550 से 1100 जो गोलियां हैं वो चला सकती है 1 मिनट के अंदर। और इसी के साथ जो इसका कैलिबर है वो 35mm का है, यानी गोले का साइज जो है वो 35mm कतर का होता है। और इसकी जो रेंज है वो फजाई अहदाफ को तकरीबन 4 किलोमीटर तक और ज़मीनी अहदाफ को 5.5 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत अपने पास रखती है। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले हथियार की तो वो अल मुर्तजिज है। ये हमारे नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े जुलजना का दूसरा नाम है। कई रवायात के अंदर आता है कि उसका नाम जुलजना था, लेकिन कहीं पे उसको अल मुर्तजिज भी कहा जाता है। तो उसके नाम के ऊपर एक ड्रोन जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पेश किया गया है और इसी दिफाई नुमाइश के अंदर उसको
रखा गया और ये पाकिस्तान का अपना तैयार करदा ड्रोन है या लॉइटरिंग म्यूनिशन है, आप इसको ये भी कह सकते हैं। लेकिन 14 अगस्त की मुनासबत से इसको पहली दफ़ा दुनिया के सामने रखा गया है। दोस्तों इसकी जो खसूसियात हैं अगर उसकी बात की जाए तो ये एक ज़मीनी लॉन्च शुदा ड्रोन है जो कई मकासद के लिए तैयार किया गया है, जिनमें एयर टू सरफेस हथियारों बशमूल सबसोनिक क्रूज मिसाइल उनको हिट करने के लिए, यानी कि उनके ऊपर जो है वो एक खुदकश हमले के तौर पे ये बचता है तो जो उसका असर होता है वो वहीं पे ज़ायल हो जाता है, वो वहीं पे फट जाता है। तो ये खुदकश हमले के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पॉइंट इंटरसेप्शन करता है। जाके दुश्मन की जानिब से एक कम आल्टीट्यूड के ऊपर उड़ने वाला मिसाइल छोड़ा गया या दूसरा कोई ड्रोन छोड़ा गया तो हम लोग उसके मुकाबले पे ये छोड़ के उसके ऊपर हमला करवा सकते हैं और कामिकाज़ जो मिशंस होते हैं उसको सरंजाम हम दे सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर ममटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मैन्ड और अनमैन्ड दोनों जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल होती हैं, यानी कि इंसानी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं और जो एक रिपोर्ट सिस्टम मैकेनिज्म होता है वो भी इस्तेमाल होता है, यानी कि बगैर पायलट के। तो ये दोनों मिल के जो है इस सारे ऑपरेशन को मुमकिन बनाती हैं और अब पाकिस्तान ने ये बना लिया है। इसकी मेनली 3 जो खसूसियात हैं वो रखी गई हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर टर्बोजेट इंजन नस्ब किया गया जिसके लिए एयर इनलेट रखा गया है, यानी कि आप अपने जिस्म की मिसाल ले लीजिए कि हमारे अंदर सांस जाना ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमारे नाक से जाएगी तो एक नाक का रास्ता है जिसको इस्तेमाल करके हमें हवा ना मिले तो हम जो है वो काम नहीं कर सकते, हमारी लंग्स काम नहीं करेंगी। तो इसी तरह टर्बो इंजन तक जो है टर्बोजेट इंजन तक ये एयर इनलेट रखे गए हैं ताकि यहाँ से जो हवा है वो ट्रांसफ़र हो सके और अपने इंजन तक पहुंच सके ताकि ये अच्छे से काम करे। दोस्तों इसी के साथ फोल्डिंग जो इसके एजेस हैं वो रखे गए हैं जो कि फोल्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद इसको लो ऑब्जर्वेबल बनाया गया है। एक तो इसके जो सारे विंग्स वगैरह हैं वो इंतहाई शार्प हैं, इंतहाई स्लिम है ये और ये दुश्मन के रडार के ऊपर आसानी से कैप्चर नहीं होगा और इसके अंदर आप यूँ कहिए कि कुछ स्टेल्थ फीचर्स मौजूद हैं तो गलत ना होगा। दोस्तों इसी के साथ अगर बात की जाए तो हमारा आखिरी और सबसे ज़्यादा जो मोहलक हथियार आज की वीडियो का है वो है ट्राइडेंट इलेक्ट्रॉनिक अटैक 1। दोस्तों एक ऐसा हथियार है जो कि नज़र नहीं आता बाज़ार, लेकिन एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करता है जो कि दुश्मन को अंधा भी कर देते हैं और उसके बाद उसको बहरा भी कर देते हैं। दुश्मन को पता ही नहीं लगता कि हमारे ऊपर हमला कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है और ना ही उसको नज़र आ पाता है। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्ट्रेटजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हमने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की बर्तरी रही इस तमाम तर झड़प के अंदर वो ये थी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जिसको ABC का नाम भी दिया गया था वो बहुत बेहतरीन किस्म का था, जिसके अंदर हमारा जो अवैक्स है वो दुश्मन को धोखा दे रहा था और दूसरा जो है वो एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा था और फिर तीसरा जो है वो हमारा सिस्टम अटैक कर रहा था। ये हमारी स्ट्रेटजी थी। तो उसके अंदर एक ये भी था, ये दुश्मन के जो सिस्टम्स हैं, उनकी जो कम्युनिकेशंस हैं, उनके जो कमांड सेंटर्स हैं उनको जैम कर देता है। ये अपने अंदर से ऐसे सिग्नल्स छोड़ता है कि दुश्मन का सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो जाता है, उसे समझ ही नहीं लगती कि मेरा हदफ कहाँ पे है, मेरे पे अगर हमला होगा भी तो किस साइड से होगा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने धोखा दिया पिछली ऑपरेशन बुनियाद मरसूस वाली जो जंग थी उसके अंदर, और फिर दुश्मन को समझ ना सकी कि मेरे ऊपर हमला कहाँ से हो रहा है और फिर उसका फ़ायदा उठाते हुए जब उनके तमाम तर जो सिस्टम्स हैं उनको जैम कर दिया गया और फिर हमारा उनका वैक सिस्टम भी जैम हो गया, काम ही नहीं कर रहा था, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं काम कर रहा, तो उनको कैसे पता लगेगा कि हमारा जो टारगेट है वो कहाँ पर मौजूद है। तो फिर हमारी J-10C ने एंट्री मारी PL-15 के साथ और फिर दुश्मन को जो है वो निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने जो नेटवर्क डाटा लिंक नेटवर्क इस्तेमाल किया था वो लिंक 17 था, लेकिन इसको भी मज़ीद जो है वो अपग्रेड करने का सोचा जा रहा है और एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो तो ना बहुत ज़्यादा शोर करे और सिर्फ एक ही सिमत के अंदर अपने टारगेट के अंदर जो सिग्नल्स हैं वो भेजे ताकि सिर्फ दुश्मन को टारगेट किया जा सके और अपने जो इर्द गिर्द वाले हैं उनको गलत जो सिग्नल्स हैं वो ना जा सकें। तो अपने जो इस नेटवर्क खुफिया हथियार को तस्वुर किया जाता है क्योंकि जो मुस्तकबिल की जंगें हैं वो इन्हीं हथियारों के ऊपर होने वाली हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक जंगें हुआ करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स हुआ करेंगी और उसके अंदर ये वाली जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर किया करेंगी। अगली जंगें जो हैं वो ड्रोन्स की जंगें हैं, वो मिसाइलों की जंगें हैं। फाइटर जेट का अपना रोल मौजूद है, लेकिन जो आप चले जाएं आगे तो ड्रोन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एलोन मस्क भी कहते हैं कि ये जो जेट हम बना रहे हैं इनके ऊपर पैसा लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं है।
हमें इसके बजाय ड्रोन्स के ऊपर काम करना चाहिए, जो कि होते भी छोटे हैं और अपना काम भी कर सकते हैं, प्रिसाइजली कर सकते हैं, और ना तो दुश्मन के रडार के ऊपर कैप्चर होते हैं और फिर जाके अपनी जो गेम है वो भी डाल सकते हैं, हमला कर सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं, हर तरह का काम अगर वो कर सकते हैं तो इतना बड़ा जेट बनाने की ज़रूरत क्या है। तो इन तमाम तर चीज़ों की जो अहमियत है वो बढ़ने वाली है अगले फ्यूचर के अंदर, तो इसीलिए पाकिस्तान इनके ऊपर काम भी कर रहा है। और उसके बाद फतह 4 जो है वो पहली दफ़ा दुनिया के सामने रख दिया गया। उसकी क्या खसूसियात हैं वो आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक रॉकेट फोर्स जो बना दी गई है, उसके बाद पाकिस्तान अब छठा वो मुल्क बन चुका है कि जिसके पास ये रॉकेट फोर्स मौजूद होगी। जो हमारे हमसाए हैं उनके अंदर भारत के पास ये रॉकेट फोर्स है, अलग से रॉकेट फोर्स है, हमारे हमसाए चाइना के पास, हमारे दोस्त के पास ये रॉकेट फोर्स मौजूद है, लेकिन अब पाकिस्तान के पास भी होगी। चंद ही ममालिक हैं दुनिया में जिनके पास ये है, पाकिस्तान अब उनमें शामिल हो चुका है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे होगा ये कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो प्रिसाइजली अपना काम कर सकेंगी। एक अलग से शोबा जब बन जाएगा तो वो अलग से स्पेसिफाई होगा इस चीज़ के लिए कि आपने हमारे हाइपरसोनिक, क्रूज़, सबसोनिक और इन तरह के तमाम जो कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं उनके ऊपर काम करना है। लेकिन इससे पहले तक पाक आर्मी के पास ये तमाम तर जो फ्राइज़ हैं वो हुआ करते थे, तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट भी होती थी, उनका वक्त भी जो है वो इसके अंदर ज़ाया होता था, तो बहुत तेज़ी से हम लोग मूव नहीं कर सकते थे। शूट एंड स्कूट वाली जो हमारी है पॉलिसी के, हमने हमला करने के बाद अपनी पोजीशन चेंज करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था क्योंकि आर्मी और भी काम कर रही होती थी, आर्टिलरी को डील कर रही होती थी। तो फिर अब जो है ये अलग से कर दिए गए हैं। अब जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हमारी बहुत तेज़ होने वाली है। हमारा ज़मीन से हमला करने वाली जो सलाहियत है उसके अंदर आपको जल्द ही तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग से एक हमारी जो रॉकेट फोर्स है वो बना दी गई है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।